28% ग्रीन हाउस गैसेस का कारण इस टाइम एसी है। 100 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल छोड़ दी जाती है सिर्फ एसीज के द्वारा। इस तरह की और बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पर आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे यार इतनी गर्मी में एसी के बिना हम लोग रहेंगे कैसे? गर्मी का कारण एसी है। एसी चलाना उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देता है। हम अगर एसी यूज़ करना बंद कर दें या कम कर दें तो गर्मी अपने आप ही बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहती हूँ। तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सल्यूशन पे भी बात करेंगे। आखिर तक ज़रूर बनिए रहिएगा। नमस्कार, मैं प्रियंका और अब मिलकर इस एयर कंडीशनर की जो सही में गर्मी है उसको महसूस करेंगे। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई एयर कंडीशनर हमारे कमरे को ठंडा कर रहा है और उसके बदले में क्या ये वाकई हमारी पूरी अर्थ को गर्म कर रहा है। इंडिया में एयर कंडीशनर्स की डिमांड 20% ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। 60% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोल से आ रही है। हर घंटे आपका एयर कंडीशनर 1 यूनिट से 1.5 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेता है। इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी में ये कूलर आपको पूरी रात एक आरामदायक नींद दे सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑल टाइम हाई है इस टाइम पे इंडिया में। इस टाइम इंडिया और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज भी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या है ये? हम लोग आग में घी डालते जा रहे हैं आग को बुझाने की जगह पे। एयर कंडीशनर्स हमारी ना ही हेल्थ के लिए अच्छा है, ना ही हमारी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। एनवायरनमेंट के लिए तो ये एकदम डिज़ास्टर है। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। एक, ये एनवायरनमेंट के लिए किस तरह से डिज़ास्टर है। दूसरा, ये हमारी हेल्थ के लिए किस तरह से डिज़ास्टर है। और तीसरा, इसका सिंपल सा ईजी सा सल्यूशन क्या है हमारे पास। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एसी एक दोधारी तलवार के जैसी है। पहले ये बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। हर एसी ऑन एवरेज हर घंटा 1 यूनिट बिजली कंज्यूम कर लेता है और उस बिजली को कंज्यूम करने में 60% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है अभी भी वो कोल से हो रही है। जब एसी यूज हो रहा होता है तब भी वो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। अभी भी एयर कंडीशनर्स में वैसी गैसेस यूज होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती हैं। हर साल 100 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एसीज के द्वारा ही छोड़ दी जाती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 40% कंज्यूम कर लेते हैं। 40%। तो अभी एसी एक लग्जरी स्टेटमेंट नहीं, पॉल्यूशन स्टेटमेंट की ओर बढ़ता जा रहा है। बैड फॉर हेल्थ। एसी हमें बहुत सारा कंफर्ट प्रोवाइड करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एसी हमें कंफर्ट के नाम पे जो ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी है उसको कम करते जा रहा है। हम अपने वेदर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमारे एसी में टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें रात के समय में होता है। मच्छर और एसी, बंद कमरा और ऊपर से मॉस्किटो रिपेलेंट। मॉस्किटो रिपेलेंट जब हम एसी के साथ यूज़ करते हैं और हम उस बंद कमरे में मॉस्किटो रिपेलेंट के साथ पूरी रात सोते हैं, जहाँ पे हमारी बॉडी एक रिपेयर मोड में होती है, उसको एक फ्रेश हवा चाहिए होती है, हम उसको दे रहे होते हैं पेस्ट कंट्रोलर वाली हवा जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट के नाम पे हमें बेची जाती है। एसी अगर प्रॉपरली क्लीन ना हो तो इसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज और बहुत सारी ऐसी फंगस पैदा होती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एसी बहुत सारी एलर्जीज का भी कारण बनता है। एसी बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करता है उसको कम करने के बजाय। एसी हमारी स्किन एलर्जीज को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। ये हमारी स्किन को और भी ज़्यादा ड्राई कर देता है। सल्यूशन। एयर कंडीशनर हमें बंद कमरे में रहने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अगर हम वही कूलर यूज़ करें तो वो हमें फोर्स करता है कि हम अपने खिड़कियां दरवाजे खोलें, बाहर की ताज़ी हवा को अंदर आने दें। और वो बाहर की ताज़ी हवा थोड़ी सी और ठंडी होती है और वो हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे एयर कंडीशनर हमें फोर्स करता है कि हम उसी हवा में दोबारा सांस लेते रहें। कूलर हमें फोर्स करता है कि हम हर बार हर सांस एक साफ सुथरी फ्रेश हवा में लें। जहाँ पे एयर कंडीशनर सिर्फ उस कमरे को ठंडा करता है लेकिन आसपास घर के पूरे एरिया को गर्म कर देता है, वहीं पे कूलर ना सिर्फ उस कमरे को ठंडा करता है बल्कि आसपास की जो जगह है उसको भी ठंडा करता है। कभी करके देखिएगा, आपको फ़र्क साफ महसूस होगा। परसों मैंने ज़िद करके एसी बंद करवाया और हम सभी कूलर में सोए इस तरह से जाली लगा के। ये मेरा फेवरेट है। जब हम सुबह उठे तो हमारा पूरा घर ठंडा था और दूसरी तरफ कल रात को हम लोग एयर कंडीशनर में सोए और उसका रिज़ल्ट ये था कि बाहर तो बारिश हुई थी और बाहर बहुत ज़्यादा
अच्छा सुहाना मौसम था, लेकिन घर के अंदर भड़ास मची हुई थी, गर्मी हो रखी थी। एसी हम लोगों को लगता है कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कारण वो नहीं है। कारण ये है कि हम अपने घर को सांस ही नहीं लेने देते, हम अपने घर की खिड़कियाँ दरवाजे खुले ही नहीं छोड़ते, और उसकी कीमत पे कर रहा है हमारा एनवायरनमेंट। प्रॉब्लम केवल एक बंद कमरे को ठंडा करने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस कमरे को खोलना ही नहीं चाहते। हर फ्लैट, हर अपार्टमेंट, हर घर इतना हवादार होता है कि वो अपने आप को ठंडा रख सके, वो इतना खुला होता है कि वो अपने आप को ठंडा करके रख सके। बस हमें अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ खिड़कियां दरवाजे खुले छोड़िए, ताकि मेरी ये जो धरती है, इकलौती धरती जो मेरे पास है, कृपया करके उसको जलाना बंद कीजिए। उसकी तपिश सिर्फ मैं महसूस नहीं कर रही हूँ, उसकी तपिश आप भी उतनी ही ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद।